किसी को जज भी नहीं करना चाहिए कि चाहे कोई मोटा हो या कोई गरीब हो या फिर किसी के बाल झड़ गए हो या बहुत ही पतला हो या किसी की हाइट बड़ी नहीं हो, तो उन्हें बिल्कुल हम मॉक कर देना, अरे ये तो बटला है, अरे ये टकला है, ये तो बहुत मोटा है, ये तो बहुत बड़ा टेम्पो है। तो ऐसा किसी को मॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान आपके साथ भी वैसे ही करते हैं। आप जो सामने वाले को मॉक करते हो तो भगवान, तो उसकी शिक्षा ये है कि भगवान आपके साथ भी वैसे कर दें। तो मैं जब छोटा था तब मुझे ये बातें समझ में नहीं आती, ये कुछ पता ही नहीं था मुझे कि ऐसा भी कुछ होता है। तो मैं क्या करता था, दूसरे बच्चों को मोटा मोटी काला काला गोरा ऐसा ऐसा कुछ भी, काला कुला कुछ भी बताता, या बदसूरत वगैरह ऐसा कुछ भी मॉक करता था। तो क्या होता था भाइयों मेरे साथ, एक दो हफ्ते में या फिर उसी महीने में वो मेरे साथ भी होने लगता था। अगर मैंने किसी को काला कहा है तो मेरा रंग भी काला पड़ने लग जाता था। मैं आईने में देखता था, मिरर में, तो एकदम काला काला एकदम ऐसा दिख रहा था। या फिर किसी को मैंने मोटा बोला था तो मैं भी मोटा होते जा रहा था। ऐसा ऐसा मैंने जिसे भी जो भी मॉक किया है बचपन में मैंने ऑब्जर्व किया था मेरे साथ। तो ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। तो उस टाइम समझा मुझे कि नहीं नहीं, मैंने 10 दिन पहले या 7-8 दिन पहले किसी एक बंदे को ऐसा चिढ़ाया था, मॉक किया था कि ये मोटे, समझ में नहीं आता, अक्ल नहीं है, ऐसा वैसा कुछ तो भी कहा था। तो वो भगवान मेरे साथ कर रहे हैं, तो मेरे साथ भी वही वही हो रहा है। तो मुझे इतना शौक लगा कि मैंने जो सामने वाले को दिया तो वो भगवान ने मुझे रिटर्न दिया। तो उसके बाद में, तो मैं ये मुझे कितना 7वीं 8वीं या 9वीं 10वीं में समझ में आई थी ये बात। तो उसके बाद में मैंने दूसरों को मॉक करना बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल भाई, एकदम डायरेक्ट तुरंत। तो मैं बहुत पहले से ऑब्जर्व करते आ रहा हूँ ऐसी चीज़ें, जो मैं ना बराबर मेरा ऑब्जर्वेशन में आ जाती कि ये गलत कैसे हुआ, तो इसका लिंक कुछ ना कुछ मैंने जो किया है उसके साथ है। तो मैं ऐसा लिंक लगाता हूँ तो बराबर अपने आप कड़ियाँ जुड़ती जाती है, और वो पॉइंट्स बराबर जुड़ जाते हैं। और फिर मुझे समझ में आता है कि नहीं, ये भगवान ने मेरे साथ मुझे सज़ा दी है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और जो मैंने अब अनुभव किया है वो वही मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि अगर आप किसी को भी मॉक करोगे तो वो भगवान आपको देगा, और वो डबल ट्रिपल में देगा। ऐसा नहीं कि सिंगल में, तो उससे ज़्यादा भी देगा। तो इसीलिए किसी को मॉक भी नहीं करना है, किसी को चिढ़ाना नहीं, जज नहीं करना है, चाहे वो कैसा भी हो, उसकी उसकी फिटनेस कैसी भी हो, या फिर कैसा भी उसका अपीयरेंस हो, बॉडी बॉडी टाइप कैसा भी हो, लेकिन बॉडी शेमिंग नहीं करना, कुछ भी किसी को जज नहीं करना। The main thing is, you do not have to judge anyone. You should not have to judge anyone. अगर आप किसी को जज करोगे तो भगवान आपको जज करेगा। तो इसी ऐसे ही तो बने रहेगा द सूरज राजपूत वे में। और ये सीरीज है तो इसके बाद में भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। और जो जो मेरे अनुभव है, जो जो मेरे साथ हुआ है, तो मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये आपके साथ भी होगा, हुआ ही होगा, लेकिन आपको पता नहीं चला होगा, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया नहीं होगा। अरे आपको लग रहा होगा कि ऐसी कुछ घटना हुई, मैंने ज़्यादा खा लिया कल इसलिए मैं मोटा होने लग गया। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। एक दो हफ्ते पहले आपने किसी को चिढ़ाया होगा कि अरे ये तो बहुत मोटा है, ये तो बहुत गेंडा है, इतना बड़ा, ये लड़की या फिर लड़का कोई भी हो, तो आपने किसी के साथ बॉडी शेमिंग की होगी। तो इसीलिए आपका भी बॉडी शेमिंग करने लायक हो जाएगी। इसीलिए भाइयों, डरो किसी को जज करते समय या फिर बॉडी शेमिंग करते समय, कुछ भी हो, लेकिन डरो। लेकिन ऐसा किसी को बॉडी शेमिंग मत करो, किसी को जज मत करो। भगवान ने सभी को लाड़ प्यार से जो दिया है वो दिया है, तो किसी को जज नहीं करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहेगा द सूरज राजपूत वे।